सपनों का नेटवर्क। अरुण उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे का रहने वाला था। उसका घर एक पुराने मोहल्ले में था, जहां पक्के मकानों के बीच उसका कच्चा सा घर अलग ही दिखाई देता था। पिता एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, जिनकी नौकरी बहुत मेहनत के बावजूद बस इतनी तनख्वाह देती थी कि महीने का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता। माँ गृहिणी थी और अक्सर यही सोचकर रो देती कि बच्चों को ज्यादा कुछ दे नहीं पा रही। अरुण बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। जब भी वो शहर की सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता या टीवी पर अमीर लोगों की जिंदगी देखता तो उसके मन में एक आग जलती, एक दिन मेरी भी जिंदगी ऐसी होगी। लेकिन उसके परिवार और रिश्तेदार हमेशा कहते, पढ़ाई कर, नौकरी कर, यही तेरे जैसे लड़के का रास्ता है। कॉलेज तक आते आते अरुण का ये सपना और बड़ा हो गया। वो चाहता था कि उसके माता पिता आराम की जिंदगी जिए, उसकी बहन की शादी अच्छे घर में हो और वो खुद ऐसा इंसान बने जिसे लोग पहचाने। लेकिन उसके पास कोई ठोस रास्ता नहीं था। इसी बीच एक दिन कॉलेज के बाहर उसकी मुलाकात पुराने स्कूल दोस्त रवि से हुई। रवि अब बदल चुका था। उसकी चाल, उसके कपड़े, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास सब अलग था। उसने अरुण को कॉफी पिलाई और बड़े गर्व से कहा, भाई मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। BMW, विदेश यात्राएं, लाखों की इनकम, सब मेरे सामने है। तू भी जुड़ जा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अरुण का दिल धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसका सपना सामने खड़ा है। रवि ने उसे एक बड़े होटल में सेमिनार में बुलाया। जब अरुण वहां पहुंचा तो उसने पहली बार इतना बड़ा और ग्लैमरस माहौल देखा। स्टेज पर चमचमाते सूट बूट में लोग थे जो कह रहे थे, 2 साल पहले हम साधारण थे, आज करोड़पति हैं। अगर हमने कर दिखाया तो आप क्यों नहीं कर सकते। तालियों की गड़गड़ाहट और ऊंची ऊंची बातें सुनकर अरुण को लगा यही उसकी मंजिल है। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने पैसे उधार लेकर ज्वाइन कर लिया। शुरुआत के दिनों में अरुण बेहद जोश में था। वो हर किसी से कहता, भाई ये सुनहरा मौका है, अगर आज जुड़ोगे तो कल अमीर बनोगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी। कुछ लोगों ने पैसे लगाए, लेकिन ज्यादातर ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा तू हमें फंसा रहा है, तो किसी ने साफ मना कर दिया। धीरे धीरे अरुण की मुश्किलें बढ़ने लगीं। उसने जितना निवेश किया था उसका रिटर्न वैसा नहीं मिल रहा था। दोस्त उससे कटने लगे, रिश्तेदार मिलना बंद करने लगे, घर में भी ताने मिलने लगे। देख लेना, सब डूब जाएगा। अरुण टूटने लगा था। कभी कभी उसे लगता वो सचमुच गलती कर बैठा है, लेकिन उसके अंदर का सपना हार मानने को तैयार नहीं था। एक रात वो उदास बैठा था जब रवि ने उसे समझाया, अरुण, नेटवर्क मार्केटिंग में जीतने वाला वही होता है जो सिर्फ सपने बेचने वाला नहीं, बल्कि लोगों को भरोसा और वैल्यू देना सीख जाए। अगर तू अपने लोगों को ट्रेन करेगा, उन्हें आत्मविश्वास देगा, तभी तू सफल होगा। ये बात अरुण के दिल में उतर गई। उसने अपनी सोच बदली। अब वो सिर्फ नए लोगों को जोड़ने पर नहीं, बल्कि अपनी टीम को सशक्त बनाने पर ध्यान देने लगा। उसने मीटिंग्स में उन्हें सिखाना शुरू किया, कैसे आत्मविश्वास से बात करें, कैसे प्रोडक्ट्स को समझें और ग्राहकों को सही फायदा दें। अब वो नेता की तरह अपनी टीम के साथ खड़ा रहता। कोई समस्या होती तो सबसे पहले वो सुनता और हल करता। धीरे धीरे उसकी टीम मजबूत होने लगी। लोग अब उसे सिर्फ एक सेल्समैन नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे। जहां पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके साथ काम करना चाहते थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अरुण की टीम सैकड़ों लोगों की हो चुकी थी। उसकी मासिक आमदनी लाखों में पहुंच गई। उसने अपने पिता को रिटायर कर दिया, मां को पहली बार तीर्थ यात्रा पर भेजा और अपनी बहन की शादी अच्छे घर में की। जब वो एक बड़े सेमिनार में स्टेज पर खड़ा हुआ तो हजारों लोग उसकी बातें सुन रहे थे। अरुण ने कहा, दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग न तो कोई जादू है और न ही धोखा। ये एक सफर है। यहाँ जीतता वही है जो लोगों को सपनों से पहले भरोसा और वैल्यू देना सीख जाए। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। अरुण की कहानी अब सैकड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी जिंदगी ने उसे ये सिखाया कि केवल अमीर बनने के लिए दूसरों को सपने बेचना बेकार है। असली सफलता तब मिलती है जब आप दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हो। पैसा आता है, लेकिन इज्जत और भरोसा ही असली पूंजी है। आज भी अरुण नेटवर्क मार्केटिंग करता है, लेकिन अब वो सिर्फ पैसा कमाने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक लीडर और मार्गदर्शक है। लोग उसे सपनों का सौदागर नहीं, बल्कि सपनों का निर्माता कहते हैं। उसने अपने सपनों को ही नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के सपनों को भी पूरा किया।